Hey students, I am Rakesh Kumar Saini. Welcome to my YouTube channel, My Notes. And if you like the channel, the way I prepared the notes for you guys, so please subscribe to my YouTube channel. You also share it within your friend circle and of course like the channel. Okay guys, so let's begin. Next we have electric field lines. What are electric field lines? So electric field lines are imaginary lines. So they are imaginary lines representing electric field intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बताने के लिए हम इमेजिनरी लाइंस को यूज़ करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ये अपना मान लीजिए सोर्स चार्ज है, तो इसके चारों तरफ अपन एक रेंज लगा देते हैं। मतलब ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है उसका दायरा बताने के लिए, उसकी भाई कितनी रेंज में उसका असर आएगा, ठीक है ना, रेंज। तो इसको बताने के बजाय अपन सिंपली क्या करते हैं, लाइन की भी हेल्प ले सकते हैं। मैंने आपको पिछली स्लाइड में चीज़ बताई थी, अपन लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो ये भी कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइंस है। और क्या बताया था मैंने कि पॉजिटिव चार्ज से ये ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर ये टर्मिनेट होती हैं, ठीक है ना। तो दे आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज। दीज लाइन्स कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ ए टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की हेल्प से इन लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कि मान लीजिए ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है, तो दोनों क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा। तो रिपेल कैसे करेगा, इसी के लाइन के अलोंग तो रिपेल करेगा उसको, ठीक है। तो ये आउटवर्ड की तरफ ही डायरेक्शन जाती है। ऐसे ही अगर सोर्स चार्ज आपका नेगेटिव है और टेस्ट चार्ज ले लिया जो कि पॉजिटिव होता है, तो अब क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। यानी कि अगर ये टेस्ट चार्ज अगर फ्री हो जाए मूव करने के लिए, तो ये कहाँ मूव करेगा, माइनस क्यू की तरफ, सोर्स चार्ज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यही पाथ फॉलो करेगा वो, ठीक है ना। अगर यहाँ पे है टेस्ट चार्ज तो ये पाथ फॉलो करेगा। तो इस तरीके से जो लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड की तरफ शो की गई है, ठीक है ना, इस चीज़ को समझाने के लिए। तो हमेशा याद रखिए जो नेगेटिव चार्ज है उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होंगी और जो पॉजिटिव सोर्स चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी। क्लियर। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, द सोर्स चार्ज थ्रोज अवे द टेस्ट चार्ज अलोंग एनी ऑफ द पाथ लाइंस, ठीक है ना, कि इन लाइंस के अलोंग ही उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्योंकि लाइक चार्ज है ना, तो रिपेल करेगा। तो अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज तो इसी लाइन के अलोंग रिपेल करेगा, तो आउटवर्ड की तरफ दिखा रखा है। ऐसे ही यहाँ पे क्या इन्हीं लाइंस के थ्रू इनवर्ड आएगा, तो सोर्स चार्ज ब्रिंग्स क्लोज टू पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अलोंग एनी ऑफ द पाथ लाइंस, ठीक है ना। तो इन्हीं पाथ को फॉलो करते हुए टेस्ट चार्ज जो है सोर्स चार्ज के करीब आएगा। अब देखिए अगर दोनों सोर्स चार्ज को इस तरीके से रखा जाए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यहाँ पे दोनों ही सोर्स चार्ज है, तो क्या होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी, ठीक है ना। पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी, ये पाथ रहेगा। अब इनका मतलब क्या हो गया, ये लाइन से हम क्या सीखते हैं। इन लाइन का मतलब ये है कि इफ समहाउ वी अलाउ दिस पर्टिकुलर चार्ज टू बी फ्री टू मूव, देन these are the possible paths following which this particular charge will goes to the opposite charge। क्या मतलब हुआ कि ये फील्ड लाइंस हमें ये बताती हैं कि अगर somehow अगर हम इस चार्ज को फ्री कर दें कि भी ये फ्री है मूव करने के लिए, तो ये पॉसिबल पाथ हो सकते हैं जिनको फॉलो करते हुए ये किसके पास पहुंच जाएगा, अपोजिट चार्ज के पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो ये तो था अपोजिट चार्ज के लिए। अगर हम लाइक चार्ज रख दें, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो उस केस में क्या होगा कि अब ये देखिए रिपेल करेंगे इन द सेंस, तो देखिए जो फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से कर्व्ड हो गई यहाँ पे, ठीक है ना, इसके पास नहीं जा रही है, इससे दूर भाग रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस सेंटर पॉइंट पे ये न्यूट्रल पॉइंट आ गया एक तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये रिपेल कर रही है फील्ड लाइंस। तो ये है, तो न्यूट्रल पॉइंट है, इट इज अ पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज जीरो। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं कमाल की चीज़ है, ये हमें काफ़ी कुछ हेल्प करती है। हालांकि इमेजिनरी लाइंस हैं, लेकिन इनकी हेल्प से हम काफ़ी सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे क्लियर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है इस तरीके से, ठीक है ना। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में इक्वी डिस्टेंट है, मतलब बराबर दूरी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो वेयर एट एवरी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट पे आप देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, तो जब इन पॉइंट्स पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आप क्या देखोगे कि जो उनकी मैग्नीट्यूड है वो भी सेम आएगी और जो उनकी डायरेक्शन है वो भी सेम है, क्योंकि एक ही तरफ जा रही है सारी, तो डायरेक्शन तो सेम है ही, मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम वैल्यू आएगी। तो इस तरह से तो हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये डायग्राम देखिए, इसमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नज़दीक हैं, जैसे इसमें बहुत ही कम गैप है, इसमें ज़्यादा गैप है, इसमें कम गैप है, इसमें ज़्यादा गैप है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वेरी कर रही हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी वेरी करेगी, ठीक है। इसका मतलब कि जितना ज़्यादा गैप होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, और जितना गैप कम होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लीजिए मैं अगर ए पॉइंट लूँ और यहाँ पे पॉइंट बी ले लेता हूँ, तो मैं क्या देखूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, ठीक है ना। अब डायरेक्शन तो सेम ही है क्योंकि एक ही तरफ जा रही है सारी लाइन, तो डायरेक्शन तो सेम होंगी नो डाउट, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पे वेरी कर रही है। लेकिन इस केस में अगर ये ए पॉइंट लेता हूँ और ये बी पॉइंट लेता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होती रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है ना। तो ये है। अब इसकी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है और क्या क्या बताती है हमको ये। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है। इन बिटवीन दे आर स्मूथ कर्व्स, ठीक है ना, दे आर ओपन लूप्स। और इन बिटवीन क्या है, ये स्मूथ कर्व है, ठीक है, स्मूथ कर्व है। जैसे मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है, तो क्या कह रहा है कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव की तरफ जाती है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी नेगेटिव की तरफ जाएंगी, ठीक है ना। और ये कर्व कैसी है, स्मूथ कर्व है, ठीक है ना, स्मूथ कर्व है एक तरीके से। तो पॉजिटिव से आउटवर्ड डायरेक्शन डालनी, डायरेक्शन दिखानी बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो मार्क्स कट जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। और दे आर ओपन लूप्स, ओपन लूप है, जैसे ये लूप है, भाई इस लूप का कोई ओरिजिन नहीं है, ठीक है ना, तो ये ओपन लूप इसको बोलते हैं, ओपन है ये, ठीक है ना, ओपन लूप है ये। यहाँ से क्लोज लूप कौन सी होती है, क्लोज लूप वो होती है कि एक पॉइंट से शुरू होके वापस घूम के उसी पॉइंट पे आ जाए, तो ये लूप कैसी है, ये क्लोज लूप है, इसको हम क्लोज लूप बोलते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है क्या, ये लूप देखिए, ये यहाँ से यहाँ गई, ठीक है ना, और बस यहीं पे टर्मिनेट हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। ऐसे ये यहाँ से यहाँ गई, यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, तो ये क्लोज नहीं है, ठीक है ना, ये ओपन लूप बोलेंगे इसको। ये क्लोज लूप होती है, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है घूम फिर के वही आपका एंड पॉइंट आ जाए, तो ये क्लोज लूप बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, ओपन लूप्स होती हैं, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट टू द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लीजिए ये कर्व्ड पाथ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, और अगर आपको डायरेक्शन निकालनी हो तो इस ए पॉइंट के ऊपर अगर आपको डायरेक्शन निकालने की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट, ठीक है ना। तो किसी भी पॉइंट पे जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालोगे तो वो हमेशा क्या होगी, टेंजेंट होगी, ठीक है ना, तो वही बता रहा है। तो इस पॉइंट पे जैसे निकाला तो टेंजेंट, इस पॉइंट पे निकाला बी पॉइंट पे तो टेंजेंट, ठीक है ना। तो द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट टू द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताती हैं, द डेंसिटी ऑफ लाइंस इंडिकेट्स स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। तो हमें फील्ड की स्ट्रेंथ भी बताती हैं, कैसे बताती हैं, क्लोजर द फील्ड लाइंस स्ट्रोंगर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा पास पास में होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जैसे दो पॉइंट देखिए ए और बी, तो अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उनके बीच में गैप बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट। दो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स जो है आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इफ दे इंटरसेक्ट एट द इंटरसेक्शन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू डायरेक्शंस विच इज इम्पॉसिबल। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है ना,
ये इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, ये देखिए ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया ना। अब देखिए इस लाइन के ऊपर अगर ए पॉइंट के ऊपर मैं अगर देखूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसका टेंजेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बी पॉइंट पे, तो इसका टेंजेंट, ऐसे आएगा, टेंजेंट आता है हमेशा। अब देखिए एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो टेंजेंट बनते हैं, इस कर्व के हिसाब से तो ये टेंजेंट आ गया और इस कर्व के हिसाब से ये टेंजेंट आ गया, यानी कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हमारे पास दो पाथ आ गए, ये दो पाथ आ गए, ठीक है ना। अब मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब ये है कि मान लीजिए दो चार्ज है अपने पास, पॉजिटिव और नेगेटिव, और अगर इन अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोजीशन पे मतलब रुके हुए हैं, लेकिन अगर मैं इनको अलाउ कर दूं, भाई ठीक है ये मूव कर सकते हैं, अगर इस चार्ज को अगर मैं फ्री कर दूं तो क्या होगा, ये वो पाथ है जिनको फॉलो करते हुए ये इसके पास पहुंचेगा, ठीक है ना, यही है इसका मतलब। तो जब इंटरसेक्शन हो जाता है किसी भी फील्ड लाइन के बीच में, तो होगा क्या, यहाँ पे दो पाथ मिल गए। अब जो चार्ज पार्टिकल है वो एक टाइम पे एक ही पाथ फॉलो कर सकता है, या तो वो E1 पाथ फॉलो करेगा या E2 पाथ फॉलो करेगा, ठीक है ना, एक टाइम पे दो रास्ते पे नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहा है कि इंटरसेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, नो टू लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट, आपस में कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर वो ऐसा करेंगी तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू इलेक्ट्रिक पाथ्स विच इज नॉट पॉसिबल, दैट इज ए टेस्ट चार्ज कैन नॉट हैव टू पाथ्स टू फॉलो एट द सेम टाइम। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दे इंसिडेंट एंड लीव द सरफेस ऑफ द कंडक्टर नॉर्मली। अब देखिए किसी भी सरफेस के ऊपर अगर वो इंसिडेंट करेंगी तब भी परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करेंगी, और किसी भी सरफेस को अगर लीव करती है तब भी वो परपेंडिकुलरली ही उसको लीव करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेट मैं ले लेता हूँ, चार्ज्ड प्लेट है ये, ठीक है ना, ये कोई प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर की तरफ जाएंगी, ठीक है ना। और ये क्या होगी, इस प्लेन के साथ कितना एंगल बनाया, मान लीजिए ये प्लेन है ना अपना, ये प्लेन है, तो प्लेन के साथ कितना एंगल बनाएंगी ये 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं किसी भी सरफेस को जब लीव करती है, छोड़ के जाती है, तो हमेशा परपेंडिकुलरली उससे निकलती है। ऐसे मान लीजिए एक प्लेट मैंने नेगेटिवली चार्ज ले ली, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो अब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो भी कैसी आएंगी, परपेंडिकुलर आएंगी इसके प्लेन के ऊपर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वे नेगेटिव चार्ज के ऊपर टर्मिनेट करती हैं, ठीक है। तो इसके अगर प्लेन का परपेंडिकुलर माना जाए तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर के ऊपर ये देखिए परपेंडिकुलरली आएंगी इस सरफेस के ऊपर भी। तो वही कह रहा है, द इंसिडेंट एंड लीव द सरफेस ऑफ द कंडक्टर नॉर्मली। क्लियर है, परपेंडिकुलर ही ओरिजिनेट होंगी और परपेंडिकुलरली उसके ऊपर टर्मिनेट होंगी किसी भी सरफेस के ऊपर। अगर इसकी जगह अगर आप स्पेरिकल सरफेस भी ले लेते हो, स्पेरिकल सरफेस अगर आपका होगा, तब भी जो भी फील्ड लाइंस, मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइन जो निकलेंगी बाहर वो भी हमेशा सरफेस के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाएंगी। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे होगा, हमें पता कैसे चलेगा कि 90 डिग्री है। तो देखिए हम एक इसको स्मॉल सेक्शन में इसको ब्रेक कर लेते हैं, ये स्मॉल सेक्शन आप ले लो, ठीक है ना, ये स्मॉल लेंथ मैंने ले ली। अब ये स्मॉल लेंथ इतनी स्मॉल है कि ये मान लीजिए कि दो पॉइंट के बीच में एक दूरी है, तो दो पॉइंट के बीच में हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो उस स्ट्रेट लाइन के साथ देखो ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, ठीक है ना। मान लीजिए कोई भी कर्व्ड पाथ है, लेकिन आप इनफाइनेटली अगर दो बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स अगर लो, नज़दीक नज़दीक के पॉइंट्स, तो उनके बीच में लाइन क्या होगी, हमेशा स्ट्रेट होती है, ठीक है ना। और जब वहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी तो हमेशा उसके साथ क्या होगी, परपेंडिकुलर ही होगी ये, ठीक है ना। तो वही कह रहा सर, अगर नेगेटिव चार्ज लेंगे तो इसके ऊपर जो भी इंसिडेंट लाइन आएंगी वो भी परपेंडिकुलर आएंगी। क्लियर है, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, द लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, कभी भी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने बोला कि इस सरफेस से इस तरह से लीव हो रही है और यहाँ पे इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, कभी भी ये आर पार नहीं होंगे, मतलब इधर से आई और इधर से निकल गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी सरफेस है या कोई भी आप रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइडल बॉक्स मान लो,
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हो गया इसका मतलब जो इंसिडेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उनको तो हम पॉजिटिव मानते हैं और जो आउटगोइंग होती है उनको हम नेगेटिव मानते हैं। तो उस केस में जब आप ऐड करोगे तो नेट क्या आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं वहां पे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो गई, 0 हो गई, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। द लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, इसका मतलब ये कंडक्टर के अंदर से होते हुए पास नहीं होंगी, ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द लाइन्स ऑफ फोर्स एक्सर्ट ए लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। तो जो ये जो लाइन्स हैं, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मैंने आपको बताई थी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मान लो इस तरीके से जा रही है, ठीक है ना। तो ये लाइंस जो हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स भी लगाती हैं आपस में, ठीक है ना, एक लैटरल प्रेशर भी जनरेट करती है, ठीक है ना, वही बता रही है, ये लैटरल प्रेशर जनरेट करती है। आगे आने वाले चैप्टर में हम ये डिस्कस भी करेंगे कि कितना फोर्स लगता है एक दूसरे के ऊपर, वो भी हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, द लाइन्स ऑफ फोर्स एक्सर्ट ए लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, ठीक है ना। अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, जैसे मान लीजिए इधर जा रही है इधर जा रही है, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो अट्रैक्ट कर रही है, रिपेल कर रही है, इसका मतलब एक फोर्स लगा रही है, तो उसी फोर्स की बात हो रही है। द लाइन्स ऑफ फोर्स एक्सर्ट ए लैटरल प्रेशर, ठीक है ना। प्रेशर भी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो एक तरीके से फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, तो उसी की बात कर रहा है। द लाइन्स ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, डेट इज लेंथ वाइज, तो लेंथ वाइज जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब इनके बीच का जो गैप है वो कम होगा, ठीक है ना। और जहाँ पे कर्व्ड पाथ फॉलो करती हैं तो वहाँ पे ये गैप जो है बढ़ता है, ठीक है ना, इस तरीके से। ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। अब कितनी फील्ड लाइंस होंगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि चार्ज कितना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए चार्ज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, कोई स्पेयर है मान लीजिए, और उसके अंदर मान लीजिए सिंगल चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज, तो उससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी बाहर, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी उसके सरफेस पे से, ठीक है ना। और अगर इस स्पेयर के अंदर मैं चार्ज की क्वांटिटी बढ़ा दूं तो अब फील्ड लाइंस भी जो है मेरी बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, मेरी बढ़ जाएगी। तो अब देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए इस सरफेस के ऊपर जो फील्ड लाइंस उनके बीच में गैप कम है, इसका मतलब क्या हो गया, जितना ज़्यादा गैप कम होगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो वो और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्यों बढ़ रही है, क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर और ज़्यादा चार्ज बढ़ा दूंगा इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में गैप और कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है इस तरीके से, तो वही बता रहा है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। अंदर कितना चार्ज है उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ओरिजिनेट या टर्मिनेट होंगी। क्लियर है। अब देखिए छोटा सा न्यूमेरिकल देखिए जरा, कैलकुलेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम ड्यू नॉर्थ। तो हमें क्या निकालना है, एक फोर्स निकालना है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है इसके बराबर है। तो ई की वैल्यू हमें दे दी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे दी, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर अपने को देखना है कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है, तो F = Q E, Q0 E, यही है फोर्स का फॉर्मूला। और Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज है, ये क्या है, टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना। और अब चार्ज की जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चार्ज की वैल्यू तो उतनी रहती है, ठीक है ना। कितनी होती है चार्ज की वैल्यू,
और यहाँ पे चार्ज को कौन सा माना है, इलेक्ट्रॉन माना है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव आता है ना, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को लिया है इन्होंने। ठीक है, तो ये चार्ज की वैल्यू हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे ही रखी है, तो आप फोर्स निकाल सकते हो। तो F इक्वल्स टू Q नॉट E, तो Q की जगह ये रख दिया, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -8 इंटू 10⁻⁵15 न्यूटन। ठीक है ना। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डेट द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी ड्यू साउथ इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।